दोस्तों, दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों खासकर रविंद्र जडेजा ने किया ऐसा कमाल कि देखकर दर्शकों के साथ साथ कोच गौतम गंभीर भी हैरान रह गए। दरअसल ईडन गार्डन के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में तूफानी गेंदबाजी से ऐसा कहर मचाया जिसके सामने साउथ अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह तहस नहस हो गया। भारत के फिरकी गेंदबाजों के जाल में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज ऐसे फंसे मानो किसी मकड़ी के जाल में कोई मक्खी फंसी हो। भारत की इस शानदार गेंदबाजी के आगे एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होता चला गया और जिसने ये तबाही देखी वो बस देखता ही रह गया। और दूसरे दिन ही भारत की जीत अब पक्की नजर आ रही है। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की हाईलाइट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की गेंदबाजी पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों को टेस्ट श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले के दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेल गया। 10:23 पर 57 रनों की ये अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। भारत ने एक विकेट पर 68 रन बना लिए, जिसके बाद स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ आहट गूंज रही थी। दोस्तों, अब आते हैं उस रोमांचक मोमेंट पर। 21वें ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने वॉशिंगटन सुंदर को टॉस्ड अप डिलीवरी डाली। गेंद मिडिल एंड लेग पर थी और इस गेंद को पढ़ने में सुंदर ने कोई गलती नहीं की और वॉशिंगटन ने स्ट्राइड फॉरवर्ड करके खूबसूरती से लॉफ्ट किया। गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जाकर स्टैंड्स में समा गई और स्कोरबोर्ड पर 6 रन का इजाफा हुआ और पूरा ईडन गार्डन्स झूम उठा। इस शॉट को खेलते हुए वॉशिंगटन ने अपनी रीच का पूरा इस्तेमाल करके शानदार शॉट खेला। यह उनका इस पारी का पहला छक्का था और स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं और 23वें ओवर की पहली गेंद पर साइमन हार्मर ने राउंड विकेट से परफेक्ट स्पॉट पर गेंद लैंड की, जो गुड लेंथ पर टर्न लेकर बाहर की तरफ घूमी, जिस पर वॉशिंगटन ने फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में थे, लेकिन शार्प टर्न ने उन्हें कंट्रोल से बाहर कर दिया, जिसके चलते गेंद ने बैट का बाहर का किनारा लिया और स्लिप में खड़े एडेन मार्कराम के हाथों में आसानी से कैच हो गई। वॉशिंगटन सुंदर 82 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ भारत को दूसरा झटका 75 रनों पर लगा। सुंदर और राहुल के बीच 57 रनों की साझेदारी का अंत हो गया और हार्मर ने अपनी स्पेल की शुरुआत में ही 2 जादुई गेंदें फेंकी, जिसमें से पहली गेंद मिस हो गई लेकिन दूसरी पर एज मिल लगा। स्टेडियम एक पल को सन्न रह गया, लेकिन तुरंत ही टीम इंडिया ने हौसला बनाए रखा और ध्यान फिर से खेल की ओर किया। अब क्रीज पर थे केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल और 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्मर ने राहुल को बेहतरीन गेंद फेंकी, जिसने बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों को चकना दे दिया और अंपायर ने 5 रन बायस दिए। गेंद ने सबको बीट कर दिया। 4 रन एक्स्ट्रा मिले, लेकिन असली ड्रामा तो 35वें ओवर में था, जब केशव महाराज की चौथी गेंद पर गिल ने एग्रेसिव ऑप्शन चुना। स्वीप शॉट खेला बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से और गेंद बाउंड्री तक पहुंची, जिसपे एक बेहद कीमती बाउंड्री मिली और इसी चौके के साथ गिल ने खाता खोला। लेकिन जैसे ही वे खड़े हुए उन्हें गर्दन में दर्द महसूस हुआ और देखते ही देखते वे दर्द से कराहने लगे, जिसके बाद फिर फिजियो मैदान पर आए और गिल को चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर ले गए और कप्तान रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर गए। कप्तान की ये चोट टीम के लिए बड़ा झटका थी और भारतीय टीम इस चोट के चलते भारतीय टीम को परेशानी बढ़ रही थी, जिसके बाद अब क्रीज पर थे केएल राहुल और ऋषभ पंत की एंट्री से स्टेडियम में जोश दोगुना हो गया, क्योंकि पंत का अंदाज ही अलग है। 33वें ओवर की पहली गेंद पर महाराज ने राहुल को शॉर्ट लेंथ पर ऑफ साइड के बाहर धीमी गेंद दी। गेंद थोड़ी सी रुक कर आई और ग्रिप की। राहुल ने बैकफुट पर कट खेला, लेकिन कंट्रोल में नहीं थे। गेंद हवा में उछली और बैकवर्ड पॉइंट के लेफ्ट को बीट करके बाउंड्री तक पहुंच गई और बल्लेबाज को चौका मिला, लेकिन यह रिस्की शॉट था। अब पंत ने भी कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर महाराज ने राउंड विकेट से गुड लेंथ पर डिफेंस किया, लेकिन गेंद ने एज लेकर मार्कराम के शोल्डर के पास से उड़कर बाउंड्री तक पहुंच गई और इसी के साथ पंत को एक जीवनदान मिला। यह स्लिप पर मुश्किल चांस था।
गेंद इतनी तेज थी कि मार्कराम को हिलने तक का मौका नहीं मिला और इसी के साथ पंत को भाग्य का साथ मिला और अगली ही गेंद पर महाराज की गेंद पर पंत ने डाउन द ट्रैक जंप किया, पिच ऑफ द बॉल पर पहुंचे और मिड ऑफ के ऊपर से छक्का उड़ा दिया। गेंद स्टैंड्स में समा गई और अगली गेंद पर पंत ने एक बार फिर गेंद को स्टैंड में भेज दिया और बैक टू बैक सिक्स लगाकर ऋषभ पंत का आगाज किया और अब मैदान पर पंत का तूफान जारी था। दोस्तों, अब स्कोरबोर्ड पर भारत 88 पर 2 विकेट पहुंच चुका था। पिच पर टर्न के साथ साथ दबाव भी बढ़ रहा था। 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्मर ने राउंड विकेट से गुड लेंथ पर एक ऑफ स्टंप पर एक शानदार गेंद डाली जिस पर रविंद्र जडेजा ने स्वीप खेला और इसके साथ स्क्वायर लेग की दिशा में चौका बटोर लिया। पिच के व्यवहार को देखते हुए यह सही रणनीति थी। जडेजा ने डिफेंस को अटैक में बदला, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब महाराज ने अच्छी लेंथ पर ऑफ पर शार्प टर्निंग गेंद फेंकी। लेकिन दूसरी तरफ पंत का जलवा ज्यादा देर तक नहीं चला। यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि पंत परसेंटेज खेल, लेकिन 33वें ओवर की चौथी गेंद पर कॉर्बिन बोश ने पंत को कैच आउट करवा दिया। पंत 27 रन पर 24 गेंदों के बाद वेरेने के हाथों लपके गए और इसके साथ भारत को चौथा झटका 132 रनों पर लगा। पंत ने 4 चौके और 3 छक्के ठोके, लेकिन आक्रामकता में विकेट गंवा दिया और उनके आउट होने के बाद अब क्रीज पर जडेजा और ध्रुव जुरेल आ गए थे और आते ही चौका लगा दिया और अगले कुछ मिनट तक संभल कर बल्लेबाजी की और पहले सेशन का खेल खत्म होने तक भारत ने 138 रन पर 4 का स्कोर बनाया और सेशन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका से 27 रन पीछे था। जडेजा 15 पर और जुरेल 5 पर नाबाद थे। दोस्तों, आपको यह हाइलाइट्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस सेशन का टर्निंग पॉइंट क्या था हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप क्रिकेट से जुड़े ऐसे और मजेदार अपडेट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हां, इस वीडियो का टारगेट 10,000 लाइक्स हैं तो इसे भी पूरा करें। वही दोस्तों, लंच के बाद एक बार फिर खेल शुरू हुआ और इस बार शुरुआत हुई ध्रुव जुरेल से। वो लड़का जो पिछले 4 टेस्ट से फॉर्म के चरम पर था। सुबह से ही उसने 2 शानदार चौके जड़े थे। एक 45वें ओवर की पहली गेंद पर कॉर्बिन बोश की वाइड बैक ऑफ लेंथ गेंद को उन्होंने बैकफुट पर खड़े होकर पॉइंट की दिशा में इतनी जोर से कट मार था कि गेंद धुंधली सी हो गई थी। और दूसरा 45.3 ओवर की तीसरी गेंद पर ओवर पिच गेंद को कवर के ऊपर से ड्राइव करके वो शॉट तो ऐसा था कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब जुरेल 14 रन बना चुके थे, लग रहा था कि आज अर्धशतक पक्का है। लेकिन 48वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्मर ने टॉस अप गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के ठीक बाहर थी और उस पर जुरेल ने अपना फेवरेट शॉट खेलने की कोशिश की जो अक्सर लेग साइड में गेंद को दिशा दिखाते हैं। लेकिन गेंद थोड़ी रुक कर आई और बल्ले का फेस जल्दी बंद हुआ और लीडिंग एज सीधा गेंदबाज के हाथ में। हार्मर ने खुद आगे डाइव लगाई, दोनों हाथ नीचे किए और वो गेंद जो जमीन को चूमने ही वाली थी कि तभी हरमेर ने यह शानदार कैच लपकी। जुरेल ठगे से खड़े रह गए, हेलमेट उतारा, धीरे धीरे पवेलियन की तरफ जाने लगे और स्कोरबोर्ड पर लिखा था भारत 5 विकेट के नुकसान पर 153 रन। पूरा एडन गार्डन्स सन्नाटे में था। अगला शिकार रविंद्र जडेजा बने। अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाने वाले जडेजा ने आज भी अच्छी शुरुआत की और कुछ अच्छे शॉट भी लगाए, जैसे 47.1 ओवर की पहली गेंद पर कॉर्बिन बोश की फुल लेंथ वाइड गेंद को घुटने पर बैठकर कवर के बाहर से स्क्वायर ड्राइव किया था। गेंद इतनी तेज भागी कि स्वीपर कवर भी बस देखता रह गया। फिर 49.1 ओवर की पहली गेंद पर लीडिंग एज से चौका लगाकर भारत को लीड दिलाई थी। 27 रन बना चुके थे। लग रहा था अब यह साझेदारी पारी संभाल लेगी, लेकिन 54वें ओवर की तीसरी गेंद पर साइमन हार्मर ने अपना हथियार निकाला और वो था घातक आर्म बॉल। गेंद ऑफ स्टंप लाइन पर सीधी आई। कोई टर्न नहीं था गेंद में। जडेजा टर्न की उम्मीद में लंज करके डिफेंड करने गए, लेकिन बल्ला पैड के पीछे छिप गया। गेंद पहले पैड से टकराई, फिर बल्ले को चूमती हुई निकल गई। जोरदार अपील हुई और ने 1 सेकंड सोचा और अगले ही पल उंगली उठा दी। जडेजा ने रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्राइज ने साफ दिखाया कि पैड फर्स्ट है, यानी उनके पैड पर गेंद पहले लगी, जिसके बाद उनका बाल गेंद से मिल। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और रिव्यू में यह स्पष्ट हो गया और बॉल ट्रैकिंग पर 3 लाल बत्तियां जली। जडेजा ने हेलमेट उतारा, सिर हिलाया और पवेलियन की तरफ चल पड़े। इस पारी में जडेजा ने 20 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर था 6 विकेट पर 170 रन। लीड सिर्फ 11 रन की ही हुई थी और भारत की अब सांसें थमी हुई थीं। फिर कुलदीप यादव आए। 55वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को जानसेन ने राउंड विकेट से शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली जो लेग साइड की तरफ एंगल कर रही थी।
कुलदीप ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का सा अंदर का किनारा लिया और वेरेने ने दाईं तरफ डाइव लगाकर एक हाथ से लाजवाब कैच लपक लिया। कुलदीप 8 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ भारत का 7वां विकेट गिरा और स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन। अब तक लीड सिर्फ 12 रन की थी। स्टेडियम में सन्नाटा ऐसा कि पिन गिरने की आवाज सुनाई दे। अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज ने थोड़ी देर संघर्ष किया। अक्षर ने 2 शानदार चौके लगाए। एक 51.2 ओवर की चौथी गेंद पर मार्को जानसन की बैक ऑफ लेंथ वाइड गेंद को बैकफुट पर क्रंच करके कवर पॉइंट के पीछे, और दूसरा 98.4 ओवर की चौथी गेंद पर हार्मर की शॉर्ट गेंद को गैप में कट करके। 45 गेंदों पर 16 रन बना चुके थे अक्षर। लग रहा था कि भारत का स्कोर शायद 200 तक पहुंचा देंगे, लेकिन 60वें ओवर की दूसरी गेंद पर जानसेन ने फिर राउंड विकेट से कमाल कर दिया। शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ गेंद डाली, गेंद लाइन पर होल्ड की, जिसे सिराज ने क्रीज पर रहकर डिफेंड करना चाहा, लेकिन गेंद ने बाहर का किनारा छुआ ही नहीं और सीधा ऑफ स्टंप के टॉप पर जाकर ध्वस्त। टिम्बर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी और अब सिराज 9 गेंदों पर 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए और भारतीय टीम का 8वां विकेट गिर गया। अब भारत 8 विकेट पर 180 रन के पायदान पर खड़ा था। 62वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्मर ने 91 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक्स्ट्रा बाउंस वाली ऑफ ब्रेक फेंकी। अक्षर ने रूम बनाकर कट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और मोटा टॉपेज लेकर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई। मार्को जानसन वहां पहले से तैयार थे, नीचे झुके और सेफ कैच पूरा। अक्षर 45 गेंदों पर 16 बनाकर आउट हुए और इसी के साथ भारत का 9वां विकेट गिरा। अब भारत 189 रन पर पहुंचा ही था कि कप्तान शुभमन गिल, जो पहले शॉर्ट बॉल खेलते हुए नेक स्पैजम का शिकार हो चुके थे, रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। वो मैदान पर नहीं आए और यहीं पर भारतीय पारी का अंत हुआ। 189 पर 9 विकेट डिक्लेयर्ड नहीं, बल्कि रिटायर्ड हर्ट की वजह से पारी समाप्त हुई और भारत को किसी तरह 30 रनों की बढ़त मिली। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ आधी कहानी थी। अब शुरू हुआ असली ड्रामा, साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी। जब शुरू हुई तो सबको लगा कि 30 रन की लीड को ये आसानी से 200 से 250 तक ले जाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने तो जैसे हिसाब बराबर करने की कसम खा रखी थी। एक छोर पर जसप्रीत बुमराह खड़े थे, आंखों में आग, गेंद पर जादू। दूसरे छोर से अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की शुरुआत की, लेकिन असली आग कुलदीप यादव ने लगाई। अपने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर रेयान रिकल्टन क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुलदीप ने अपनी ट्रेडमार्क गुगली डाली और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई, लेकिन अचानक तेजी से अंदर की तरफ घूमी। रिकल्टन ने डिफेंड करने के लिए बल्ला आगे बढ़ाया, लेकिन गेंद ने पहले पैड को चूमा और फिर बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की तरफ उछाल मार दिया और इसी तरह रिकल्टन LBW आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 23 गेंदों पर 11 रन बनाए और पवेलियन लौटे। साउथ अफ्रीका एक विकेट पर 18 रन और अभी भी 12 रन पीछे थी। अब एडन गार्डन्स फिर से भारतीय रंग में रंग चुका था। बुमराह की गेंदें एक बार फिर जानलेवा हो चुकी थीं। हर गेंद पर बल्लेबाजों की सांसें अटकी हुई थीं। कुलदीप की फिरकी, अक्षर की सटीक लाइन लेंथ और बुमराह का वो पुराना वाला तूफान साफ था कि अब ये टेस्ट भारत की मुट्ठी में वापस आ चुका है। अब दोस्तों, दूसरे दिन का तीसरा सेशन शुरू होते ही भारतीय फिरकी गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों पर ऐसा शिकंजा कसा कि वो बेचारे हवा में लटकते हुए पवेलियन की तरफ चलते दिखे। और इस पूरे कत्लेआम का सबसे बड़ा सूत्रधार कोई और नहीं, हमारा अपना स्वॉर्डमैन रविंद्र जडेजा था। वो आज बल्लेबाजों के लिए एक जीती जागती पहेली बन चुके थे। हर गेंद में कोई नया सवाल, हर डिलीवरी में कोई नया धोखा। कभी ड्रिफ्ट से अंदर लाकर स्टंप्स उड़ाना, कभी रिप से बाहर निकालकर एज लेना, कभी आर्म बॉल से पैड पर मारना, तो कभी बल्लेबाजों को चारों खाने चित करना, कभी ज्यादा टर्न देकर हवा में उछालना मानो वो गेंद नहीं, कोई जहरीला सांप था जो फुफकार मारता हुआ बल्लेबाजों के पैरों में लिपट रहा था। सेशन की शुरुआत ही 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर हुई, जब जडेजा ने एडन मार्कराम को फुल फ्लैट डार्ट से स्वीप खेलने पर मजबूर किया और टो एंड से उछाल लेकर गेंद सीधा शॉर्ट लेग पर ध्रुव जुरेल के हाथों में समा गई। मार्कराम 23 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने और साउथ अफ्रीका 2 विकेट पर 25 रन। फिर ठीक उसी लय में 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेजा ने व्यान मुल्डर को उसी रिप और बाउंस से ग्लव्स चूमकर पंत के पास भेज दिया। मुल्डर 30 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। स्कोर 3 विकेट पर 38 रन। और तो और उसी ओवर की चौथी गेंद पर
डेजा ने अब टोनी डी जॉर्जी को आते ही राउंड विकेट से मिडिल लेग पर डार्ट करके पहले ग्लव, फिर थाई पैड और फिर शॉर्ट लेग पर जुरेल के हाथों में लॉब करा दिया। डी जॉर्जी सिर्फ 2 गेंदें खेलकर 2 रन पर चलते बने। साउथ अफ्रीका 4 विकेट पर 40 रन और एक ही ओवर में 2 विकेट झटक कर साउथ अफ्रीका को दिन में तारे दिखा दिए और यह ओवर डबल विकेट मेडन था। पूरा स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को धाराशायी होते हुए देख रहा था और जडेजा ने सिर्फ मुस्कुराकर उंगली से कान छुए, जैसे कह रहे हों अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिर 23वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को वाइड क्रिज से ड्रिफ्ट इन कराकर तेज रिप से ऑफ स्टंप उड़ा दिया। टिम्बर की वो आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है। स्टब्स 18 गेंदों में 5 रन बनाकर अविश्वास भरी नजरों से स्टंप्स देखते रह गए और साउथ अफ्रीका 5 विकेट पर 60 रन पर खा हो गया था। बीच बीच में बाबूमा ने 3 चौके जड़कर थोड़ा संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह के निप बैकर पर मोटा एज और थर्ड मैन की दिशा बाउंड्री मिली। 19वें ओवर में जडेजा को लो स्वीप से स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मारी। 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप की गुगली को कवर ड्राइव से बाउंड्री की तरफ भेजा, लेकिन वो भी जानते थे कि पिच बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं है और हर गेंद पर इस तरह से खेलना संभव नहीं है। दूसरे एंड पे एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, लेकिन वेरेने ने कुछ हद तक संभल कर खेलने की कोशिश की और जब लगा कि शायद थोड़ा रुक जाए तो 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने वेरेने को लेट कट से चौका तो दिलाया, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर सटीक स्ट्रेट गेंद ने उनके स्टंप्स बिखेर दिए। वेरेने 16 गेंदों में 9 रन पर बोल्ड, 6 विकेट पर 75 रन पर एक और विकेट खोने के बाद पूरी तरह बक का फूट पर आ गई। इसके बाद मार्को यानसेन और बाबूमा ने पारी को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन 91 रन के स्कोर पर अफ्रीका को एक और झटका लगा। इस बार 34 ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने यानसेन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर 16 गेंद में 13 रन बनाकर पवेलियन लौटाया। अफ्रीका ने अभी बस 63 रन की लीड ही हासिल करी थी। अब साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और कुलदीप अक्सर की फिरकी के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और हताश नजर आ रहे थे। वो पहेली नहीं सुलझा पाए जिसका नाम था सिर जडेजा और ईडन गार्डन्स की वो शाम हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम पन्नों में लिख दी गई। लेकिन दोस्तों, भारत के इतने शानदार प्रदर्शन को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की हाइलाइट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।